अभी हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 16 जो है डेप्रिसिएशन क्लास 11th का। डेप्रिसिएशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी 11th क्लास का, जिसमें हमारे थ्योरी के बेस थ्योरी के लिए भी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का अर्थ है मूल्यह्रास या फिर डेप्रिसिएशन refers to the permanent and gradual reduction in the value of a fixed assets due to its use, wear and tear, passage of time और obsolescence। इसका कहना ये है कि डेप्रिसिएशन है परमानेंट मतलब लगातार, और हमारी हमारी कोई भी फिक्स्ड असेट्स होती है उसके रेट में उसके यूज़ करने से, कोई टूट फूट होने से, समय व्यतीत होने से या फिर वो ट्रेंड में नहीं होने के कारण जो उसकी वैल्यू है उसमें स्थायी या फिर एक कार्मिक जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या होती है? जब हमारी कोई भी हमें खुद भी पता है, जब हम कोई भी चीज़ नहीं लेके आते हैं और जब हम उसको दोबारा देते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा कम में ही जाती है, ज़्यादा में नहीं जाती। ठीक है, तो वो कम में किस लिए जाती है? हमने उसका यूज़ कर लिया हो या फिर वो ट्रेंड में ना रही हो, वो पुरानी हो गई हो, कुछ उसका टूट फूट गया हो, तो जो वैल्यू कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन उसके क्या क्या कारण है? वियर एंड टियर ड्यू टू कंटिन्यूस यूज़, लगातार प्रयोग करने से उसके अंदर कोई टूट फूट हो गई हो। सेकंड है एक्सपायरिंग ऑफ लीगल राइट्स सच एज पेटेंट एंड लीजेस, कई बार उसका जो आधिकारिक समय है वो भी ख़त्म हो जाता है। जो हमारी पेटेंट होते हैं, फिर हमने कोई वस्तु है, संपत्ति है, पट्टे पर ले रखी है, उसकी जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाती है, इसके लिए भी डेप्रिसिएशन है जो लगता है। ओब्लोसेंस ड्यू टू न्यू इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी चेंज, कई बार कोई नई तकनीकी में चेंज होने के कारण, कोई नई इन्वेंशन, कोई नई आविष्कार होने के कारण भी जो हमारी संपत्ति है वो अपरिचित हो जाती है या फिर वो यूज़ के लायक नहीं रहती, इसलिए भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। एक्सीडेंट्स और अनफोर्सेंस डैमेजेस, कई बार हमारी जो संपत्ति है वो दुर्घटना के कारण या फिर अप्रत्याशी के कारण नष्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, इसलिए डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। पासेज ऑफ टाइम लीडिंग टू नेचर डिक्लाइन इन एफिशिएंसी, जो हमारा टाइम है उसके बीतने के कारण जो हमारी मशीनरी है उसकी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें भी गिरावट आती रहती है, इसलिए डेप्रिसिएशन लगाया जाता है या फिर चार्ज किया जाता है। अभी है हमारा नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन है उसके लगाने की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। फर्स्ट है हमारा इसका नीड्स में टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस के सही लाभ और हानि का पता लगाने के लिए भी ज़रूरी होता है। टू शो ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स इन द बैलेंस शीट, हमारी बैलेंस शीट की असेट संपत्तियों की सही वैल्यू पता लगाने में भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, जब हम किसी संपत्ति को बेचकर उसके स्थान पर दूसरी संपत्ति लेके आते हैं उसके लिए धन इकट्ठा करने में भी ज़रूरी होता है। टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, कानूनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी ज़रूरी होता है। टू अवॉइड ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, हमारा जो लाभ है वो ओवर स्टेटमेंट या फिर ज़्यादा ना लगे, इसके लिए भी डेप्रिसिएशन लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारे आते हैं जो हमारा डेप्रिसिएशन निर्धारित करते हैं उसका अमाउंट किस किस बेस पर निकालते हैं। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ द असेट्स, जो हमारी संपत्ति है उसकी कीमत के आधार पर। एस्टिमेट यूज़फुल लाइफ ऑफ द असेट्स, जो हमारी संपत्ति है उसकी जो लाइफ साइकिल है उसका एक एस्टिमेट लगा लेते हैं उसके बेस पर। एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जब वो भी जो संपत्ति है वो यूज़ की नहीं रहेगी तो उसकी कीमत लास्ट में क्या रह सकती है उसके बेस पर। ओब्लिसेंस ऐप पर्सनल, मतलब वो ट्रेंड में ना रहने के कारण। नेचर ऑफ द असेट्स एंड मेथड ऑफ द यूजेस, किसी संपत्ति की प्रकृति और उसके यूज़ के आधार पर भी हम जो संपत्ति है उसके डेप्रिसिएशन की वैल्यू का एस्टिमेट लगा सकते हैं। अभी है हमारे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। फर्स्ट हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा बिल्कुल सबसे इजी और ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो एक ही सीधी रेखा के अनुसार चलता है। एक फिक्स्ड ही अमाउंट हम निकालते हैं, उसी अमाउंट से हम हर साल अपना जो डेप्रिसिएशन है वो लगाते हैं उसी सेम अमाउंट से ही। ठीक है, तो ये हमारा सबसे इजी है। एक हर साल एक निश्चित राशि ही वसूल की जाती है डेप्रिसिएशन के नाम से।
क्या क्या मेरिट्स है इसकी? ये बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड है कैलकुलेट करने का। इक्वल बर्डन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर, प्रत्येक साल हमारा जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है उस पर इक्वल समान बर्डन रहता है। असेट्स वैल्यू रिड्यूस टू स्क्रैप वैल्यू सिस्टमेटिकली, जो हमारी संपत्तियां हैं उनको की स्क्रैप वैल्यू लास्ट में व्यवस्थित हो जाती है, कम व्यवस्थित करने में भी हमें आसानी रहती है। डीमेरिट्स क्या है इसके अंदर? इग्नोरेंस द लॉस ऑफ इफिशियंसी विद पासिस टाइम, हमारी जो संपत्ति है उसकी कार्यकुशलता दिन प्रतिदिन कम होती रहती है, इसके अंदर ये चीज़ को इग्नोर किया जाता है। नो सुटेबल फॉर असेट्स रिक्वायरिंग, हाँ हमारी कोई संपत्ति ऐसी होती है जिनकी मतलब जिनको रखने के लिए, रख रखाव के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है बाद के सालों में, उसके लिए भी इसमें कोई भी सुटेबल एक्शन नहीं लिया गया है। ये सुटेबल कहाँ पर है? ये उन संपत्तियों के लिए सुटेबल है जो एक जिनका जो यूटिलिटी है वो एक कांस्टेंट है, समान है, जैसे फर्नीचर हो गया और बिल्डिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रिटर्न डाउन मेथड। रिटर्न डाउन मेथड है हमारा, इसको हम लिखित मूल्य विधि भी कहते हैं। ये हमारा है, इसके अंदर हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल घटती रहती है। ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एवरी ईयर ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ द असेट्स, हमारी संपत्ति पर हर साल जो वैल्यू रहती है डेप्रिसिएशन घटने के बाद एक फिक्स परसेंटेज पर उसमें से ही डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। मान ले जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोई संपत्ति है 10,000 की है, वो उस पर हर साल 1,000 का डेप्रिसिएशन लगता है, तो फर्स्ट ईयर हमने निकाला उसका 10%, 1,000 हो गया, तो अगले साल हमारी जो संपत्ति है वो कितने की रहेगी? 9,000 की रहेगी है। अभी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 10,000 पर ना करके 9,000 पर करेंगे, जो उसकी रिड्यूसिंग वैल्यू है उस पर। तो 9,000 पर कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 900 रुपये डेप्रिसिएशन आएगा। ऐसे ही अगले साल हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हम 8,100 रुपये पे निकालेंगे हर साल। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसी पर डेप्रिसिएशन लगता है। ये हमारे रिटर्न डाउन मेथड के अंदर कहा गया है। इसकी में क्या क्या मेरिट्स है? मोर लॉजिकल एज डेप्रिसिएशन इज हायर इन द इनिशियल ईयर व्हेन असेट्स यूटिलिटी इज ग्रेटर। इसने कहा है जब शुरू के वर्षों में हमारी संपत्ति की जो कार्य क्षमता है, इफिशियंसी है, वो ज़्यादा होती है, तो उन ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगता है और उसके बाद ईयर बाय ईयर वो घटता जाता है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा भी इसको मान्यता प्राप्त की गई है। मैचेस रिवेन्यू विद एक्सपेंसेस मोर एक्यूरेटली, से हम अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनसे अच्छी तरह से मिलान कर सकते हैं। डिमेरिट क्या क्या है? इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है स्ट्रेट लाइन मेथड की अपेक्षा में। असेट्स की वैल्यू है वो कभी जीरो नहीं होती इसमें, ओके। उसके बाद इसमें स्टेबल कहाँ पर है? स्टेबल है ये मशीनरीज के लिए, व्हीकल्स के लिए एंड प्लांट्स के लिए दैट लॉस इफिशिएंसी क्विक इन द अर्ली ईयर्स, ठीक है। ये था हमारा इसके मेथड।